yeah, 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 baby, yeah, 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 baby, yeah. Hello, beautiful humankind. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग इस ब्यूटीफुल सी प्रकृति के, नेचर के, कुदरत के दिल में। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज इंट्यूशन एंड हाउ टू लिसन टू योर इंट्यूशन। सहज ज्ञान क्या है और अपने सहज ज्ञान की कैसे सुने। गाइस, सबसे पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, यस कंफर्म ही कर रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो कि इसे समझ ज्ञान कहते हैं, सहज ज्ञान कहते हैं, सॉरी, वही सहज ज्ञान है, वही इंट्यूशन है। गाइस, नेवेल गोडेड, इन्होंने एक बुक लिखी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट। बहुत ही छोटी सी बुक थी, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन को जी लेने में। मतलब उसे, उसका कॉन्सेप्ट था कि जो मुझे मिलना है वो ऑलरेडी मिला हुआ है। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। तो उसी की एक लाइन है। हाँ, मैं लाइन की बात कर रहा था लेकिन अंदर थोड़ा चल गया था। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। अब कॉन्शियसनेस क्या है, इसे भी वही आपका कॉन्शियसनेस ही समझ सकता है, आपकी अवेयरनेस ही समझ सकती है। मतलब आप जो हो इन टोटालिटी, वही समझ सकता है। ये हुआ सहज ज्ञान का, इंट्यूशन का डेफिनेशन। अब इसके और गहराई में चलते हैं कि क्या ये पहले से थी हमारे अंदर या ये बनी। तो एक आसान वर्ड हम लोगों ने सुना होगा, हिंदी या उर्दू जो भी वर्ड है, निचोर। निचोर जैसे हम लोग सिंपल, उसी, हाँ उतना ही सिंपल कि नींबू को एकदम गाढ़े यो शरबत में पी गए, या लाल चाय बना के लेमन टी पी गए, या सलाद में डाले, जो भी काम किए नींबू से निचोड़े उसको, उसका रस निकला, आहा हा बना के पी लिए। तो वही जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, एज अ, क्या बोले, एज अ नोबल बीइंग। और वो नोबल बीइंग क्या है कि वही आप इंसान हो, आप अशरफुल मखलूकात हो, आप मनुष्य हो। हाँ, इसे रियलाइज़ करना सबसे पहले। और आप देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस धरती में मैनिफेस्ट हो गए और वो रियल है। तो क्या रियल है, क्या अनरियल है, यही ना आपका कॉन्शियसनेस समझता है। क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है, यही ना आपका कॉन्शियसनेस समझता है। तो इंट्यूशन जो हुआ, ये वही रियलाइज करवाने वाला होता है। जैसे अभी हम वैसे टाइम में जी रहे हैं, टाइम लाइन में। जैसे एक लाइन हम लोगों ने सुना होगा, वी आर नॉट लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी आर पासिंग थ्रू इट। बहुत ही प्यारा लाइन है और बहुत ही रेजोनेटिंग लाइन है कि हम लोग इस धरती में जी नहीं रहे हैं, हम लोग बस इस धरती में चल रहे हैं। मतलब पासिंग थ्रू, उतना हम हल्का बन सकते हैं। वही कैसे वो हल्का होंगे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अतीत, भविष्य और वर्तमान एक साथ हो रही है, फ्रॉम द इटर्निटी, यस, अनंत काल से। और
आखिरत है, अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। सो हम धरती पे कहाँ पे रहेंगे, हम पास ही चलेंगे ना, लेकिन उसी में हम जो एग्जामिन करते हैं, गहराइयाँ देखते हैं, तो फिर क्या आता है कि हमें जीना है और हम जी रहे हैं, हमारे पूर्वज जी के गए हैं, और कैसे क्या किए हैं, क्या रहे हैं, वही आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस ही समझ सकती है। देखो उधर एक, उसे डोकहड़ बोलते हैं, हॉक नहीं था क्योंकि उसका ये था, मैं देख के समझ गया, उतना आप समझता हूँ, पंछी को पहचान लेता हूँ। वही जो सारस होता है, द स्टोर्क, उसी का प्रजाति का है। द मोस्ट हाई क्रिएटर के ऑर्डर पे वो उड़ता हुआ आया। ऐसा होना ही चाहिए, हाँ होना ही चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर है, क्रिएटर का ऑर्डर है, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, ऑलमाइटी गॉड का, जो कि एक है और सबसे महान है, उसका ऑर्डर है। तो आपका मैनिफेस्टेशन भी इस ऑर्डर को, या आपकी जो इंट्यूशन है इस ऑर्डर को समझ चुकी है। वही जो आपको जो मैनिफेस्ट होना चाहिए, आपको जो प्रकट होना चाहिए, जैसे आप प्रकट होके, वह हवा भी प्रकट होके एक दुनिया में है ना चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ये धरती प्रकट होके, ये कच्ची रास्ता प्रकट होके, तो उसे होना चाहिए कि नहीं, आपको आप मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपका इंट्यूशन आपको दिलाता है कि आपको आप ही मैनिफेस्ट होना चाहिए, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। कितने सही जगह पे हो। और जैसे यस, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, जैसा जैसा आपका सिस्टम है वैसा मेरा सिस्टम है। देखो देखो आप जरा, आपका दिल भी वैसे ही धड़क रहा है जैसे मेरा धड़क रहा है, एकदम ऐसे ऐसे कर रहा होगा। आप पता नहीं, हो सकता है किसी और दुनिया में, कौन सी दुनिया में होगे। द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ, और आप उस वर्ल्ड के हीरो हो या हीरोइन हो, इन एसेंस लीड में हो, आप लीड में हो। यस, ये आपने रियलाइज़ नहीं किया, वही आप कहाँ हो, आप इस डार्क वर्ल्ड में, माया में, दुनिया में खोए हुए हो। इन एसेंस वही इबादत कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। सो इंट्यूशन जो सहज ज्ञान है, अब पढ़ाई के भाषा में आता हूँ, जो आपने एजुकेशन ग्रहण किया, जैसे भी पढ़ाइयाँ की, जो भी चीज़ें आई, उसका निचोड़, उसी का निचोड़ है इंट्यूशन, सहज ज्ञान, सहज बुद्धि, खुद का ज्ञान, खुद का इल्म, खुद की अक्लमंदी। और आपको इन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन जब प्रलय आएगी, तो बस वही आना पड़ेगा। यस, और उसे रोकने के लिए वही जहाँ हम छोड़ के जाएंगे, पासिंग थ्रू इट, तो हम देखते हैं कि क्या रहा है और क्या रहेगा। लव इज आवर ट्रू एसेंस, और इस धरती में सबका मुकाम एक। जैसे कि वही आपके अंदर भी एक दिल, मेरे अंदर भी एक दिल, और इस दिल की धड़कन में जो खुदा है, ईश्वर है, वाहेगुरु है, अल्लाह सुब्हान व तआला है, द मोस्ट हाई है, ऑलमाइटी गॉड है, लॉर्ड है, सबके मालिक है, जो कि एक है, वो रियल है और वो जान रहे हैं। तो वही उन्होंने डुअलिटी तो पहले ही बना के रखी है ना, जन्नत और जहन्नम की, स्वर्ग और नरक की, अंधेरे और रोशनी की। तो वहाँ पे आप एग्जामिन कर लें, बराबर हिसाब मिलेगा, और आगे बढ़ते रहें। यस, जो भी आपके
ज़िंदगी में चैलेंजेस मिली है, जैसी भी कहानी है, जहाँ भी इस धरती के किसी भी कॉर्नर में आप मैनिफेस्ट हुए हो, आपकी कहानी मायने रखती है। आपकी कहानी मायने रखती है। ये पेड़ पौधे मायने रखते हैं, ये टोटालिटी मायने रखती है। वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है। ये आपका इंट्यूशन और आपकी अवेयरनेस और आपकी कॉन्शियसनेस नहीं समझी है तो फिर क्या समझी है। लेकिन वही बात है कि दिन और रात को भी क्रिएटर द्वारा मैनिफेस्ट किया गया है, जैसे ज़िंदगी और मौत को। तो आप कितने अपने ग्रेटेस्ट वर्जन बन सकते हो, अपने फ्यूचर को कैसे चमका सकते हो, क्या कर सकते हो, सारा चीज़ तो आपके अंदर गॉड ने दे रखी है। तो गॉड के साथ चलो, ईश्वर के साथ चलो, अल्लाह के साथ चलो, खुदा के साथ चलो, वाहेगुरु के साथ चलो। मतलब लॉर्ड की गुलामी करो, उसके गुलाम बनो। बाकी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो कुछ भी है और जो भी आत्माओं की दुनिया में है, रूहों की दुनिया में है, इन एसेंस आसमान में है, स्काई में है, कॉस्मोस में है, सब एक ही खुदा, एक ही ईश्वर का है। और उसी में आप एग्जामिन कर लो, जितना एग्जामिन कर सकते हो। अंडर द सेम सन, सो अंडर द सेम लॉर्ड, जो कि एक ही है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स भी अपॉन यू। पता नहीं कैसा वीडियो था, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा दिया ये वीडियो, हल्का हुआ मन। कि वही कि रास्ता क्लियर है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, सबका रास्ता एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, जो भी मैनिफेस्ट होके है, एक ही रास्ता है। ईथर रेल्म, you can see the hawk, the beautiful hawk. Yes, divine order.